नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। टीएमसी में बगावत के बीच ममता का बड़ा फैसला। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उथल पुथल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सांसद कल्याण बनर्जी को लोकसभा में पार्टी का नया चीफ व्हिप नियुक्त कर दिया है। उन्होंने इस संबंध में लोकसभा स्पीकर को पत्र भेजकर तत्काल प्रभाव से नियुक्ति लागू करने की मांग की। इससे एक दिन पहले टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सांसद काकोली घोष को अपना चीफ व्हिप चुना था और अलग संसदीय ब्लॉक की मांग की थी। ऐसे में टीएमसी के भीतर जारी सियासी संकट अब संसद तक पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में पार्टी की रणनीति पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, कई राज्यों में राहत तो कई जगह आफत। देश में मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब तक 13 राज्यों को कवर कर चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में मॉनसून मुंबई पहुंच सकता है, जबकि आने वाले सप्ताह में मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और ओडिशा तक दस्तक देने की संभावना है। उधर केरल और कर्नाटक में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है और कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। वहीं राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों में अभी भी गर्मी का असर बना हुआ है। कुल मिलाकर मानसून राहत भी लेकर आया है और कई क्षेत्रों में चुनौतियां भी बढ़ा रहा है। खानसर की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक। पटना की अदालत ने फायरिंग मामले में खानसर को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी तलब करते हुए अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की कठोर कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं। खानसर के वकील ने दलील दी कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई थी और किसी प्रकार का भय पैदा करना उद्देश्य नहीं था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी। वहीं खानसर की कोचिंग पर हमले के आरोपी ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जयपुर में पटाखा गोदाम में भीषण आग। जयपुर के खो नागोरियान इलाके में स्थित पटाखा गोदाम में लगी भीषण आग ने 4 लोगों की जान ले ली, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। 4 अन्य मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए और उनका इलाज जारी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गोदाम रिहायशी इलाके में अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और गोदाम मालिक के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। इस घटना ने एक बार फिर अवैध रूप से चल रहे ज्वलनशील पदार्थों के गोदामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुरक्षा पर खर्च बढ़ा तो अपराध घटे, एसबीआई रिपोर्ट। एसबीआई रिसर्च की 28 राज्यों पर आधारित स्टडी में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यदि प्रति व्यक्ति सुरक्षा खर्च में 1% की वृद्धि होती है तो अपराध दर में करीब 0.36% तक की कमी आती है। वहीं जिन इलाकों में सीसीटीवी कवरेज अधिक है वहां अपराध अपेक्षाकृत कम हो पाए हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि महिलाओं के खिलाफ अधिक अपराध वाले क्षेत्रों में उनकी कार्यबल में भागीदारी कम होती है। निष्कर्ष साफ है कि सुरक्षा में निवेश केवल कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि आर्थिक विकास को भी मजबूत देता है। रामकथा में योगी का लैंड जिहाद बयान। लखनऊ में जगत गुरु रामभद्राचार्य की श्री राम कथा में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान श्री राम नारी सम्मान और सामाजिक मूल्यों के आदर्श है। उन्होंने रामायण के पात्र मारीच, सुबाहु और खरदूषण का जिक्र करते हुए लैंड जिहाद से जोड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नकारात्मक शक्तियां हमेशा समाज को नुकसान पहुंचाती हैं और राम कथा हमें इन्हें पहचानने और उनका सामना करने की प्रेरणा देती है। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। पुलिस भर्ती परीक्षा की पहली पाली खत्म, आंसर की जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन की पहली पाली शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थियों ने हिंदी और रीजनिंग के सवालों को आसान बताया, जबकि सामान्य अध्ययन का सेक्शन अपेक्षाकृत कठिन रहा। इस बीच विशेषज्ञों ने पहली पाली के 150 प्रश्नों की अनौपचारिक आंसर की भी जारी कर दी है। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक जांच, रेटिना स्कैन और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। कुल मिलाकर अभ्यर्थियों ने पेपर को संतुलित और अच्छे स्तर का बताया। क्या यूपी विधानसभा चुनाव समय से पहले होंगे? उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय पूर्ण विधानसभा चुनाव की अटकलें तेज हो गई हैं। जनगणना, बोर्ड परीक्षाओं और मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के चलते चुनाव आयोग के सामने प्रशासनिक चुनौतियां हैं। सूत्रों के मुताबिक फरवरी के बजाय दिसंबर या जनवरी में चुनाव कराए जाने की संभावना पर चर्चा हो रही है। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। राजनीतिक दलों ने भी अपने अपने स्तर पर तैयारियां तेज कर दी है, जिससे सियासी माहौल गरमाने लगा है।
उन्नाव में साधु की हत्या के बाद बवाल। उन्नाव की बारंग मऊ क्षेत्र में निर्माणाधीन मंदिर में पूजा कर रहे साधु मिलन दास की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और नाराज ग्रामीणों ने हरदोई उन्नाव मार्ग जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले और जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस ने जल्द खुलासे का भरोसा दिलाया है। ईरान में महंगाई से बिगड़े हालात। ईरान में युद्ध और आर्थिक संकट का असर अब आम लोगों की जिंदगी पर साफ दिखाई देने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुकिंग ऑयल की कीमतों में 430%, अंडों में 345% और चावल में 287% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। हालात ऐसे हैं कि लोग अब राशन और रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें भी किस्तों में खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। महंगाई ने आम नागरिकों की कमर तोड़ दी और युद्ध का सबसे बड़ा असर अब सीधे लोगों की रसोई तक पहुंच गया है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।